नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर हम आपको अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो महापाप हुआ है उससे जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये खबर हमने ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और आज एक और बहुत ही अहम खबर आपकी जानकारी में लाने जा रहा हूं। और इस खबर को जब आप सुनिएगा तो जरा सोचिएगा कि आखिरकार एसआईटी जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बनाई गई है, इस मामले के सबसे स्टार विटनेस महिपाल सिंह से आज तक पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, ये जरा सोचिएगा। और फिर जिस खबर को मैं बताने जा रहा हूं और उस खबर को साथ में कनेक्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि राम मंदिर के मामले में क्या दिखाया जा रहा है और क्या छिपाया जा रहा है। ये जो खबर है महिपाल सिंह से क्यों नहीं पूछताछ कर रही एसआईटी, वजह बहुत बड़ी। इस खबर के सीने में बहुत बड़ा राज है। ये महिपाल सिंह हैं। सबसे पहले हमने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया था। 9 जून को हम इनको ढूंढ करके लाए थे और इन्होंने हमारे कैमरे पर कहा था कि मेरे सामने हुई दान की चोरी डिलीट किया गया सीसीटीवी राम मंदिर का चश्मदीद कैमरे पर। इस खबर के बाद ही वो ट्रस्ट जो इनकार कर रहा था कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, वो बैकफुट पर आया। वो सरकार जो इस मामले को दबाने पर प्रथम दृष्टया तुली हुई थी, उसने तत्काल एसआईटी की मांग को मंजूर कर लिया। इस खुलासे के बाद ये सब हुआ है। और आप सोचिए, 9 जून को मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। इसके पहले सिचुएशन क्या थी? 8 जून को चंपत राय एक बयान जारी कर रहे थे, लिखित भी और रिकॉर्डेड भी। और बयान बहुत ही क्लियर था कि राम मंदिर में सिंपल ऑडिट चल रही है बैंकों की और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है। उल्लेखनीय नहीं मिला है। ये 8 जून की बात है। 9 जून को अगर ये स्टोरी हम ब्रेक ना करते तो इस मामले को अंडर द कारपेट दफन कर दिया जाता। ये प्रथम दृष्टया लग रहा है। और हम यहां रुके नहीं। इसके बाद हमने एक के बाद एक गवाहों को पकड़ा, जो कंस्ट्रक्शन में कमीशनबाजी के गवाह, जो रत्न आभूषण की चोरी के गवाह, चढ़ावा चोरी के गवाह, और ये सब आरएसएस, वीएचपी और मंदिर, इन सब से सेटअप से जुड़े हुए लोग। इनमें से बाहर का कोई नहीं था। और आज तक राम मंदिर ट्रस्ट, सरकार, पुलिस, एसआईटी, कोई भी एक भी हमारे विटनेस को जिनको हमने ढूंढा, एक भी एजेंसी ये नहीं कह सकी है कि ये व्यक्ति गलत हैं, इस नाम का कोई व्यक्ति था नहीं, या ये बातें गलत हैं। कोई नहीं कह सका आज तक। उल्टा जब जांच पड़ताल एसआईटी की शुरू हुई तो ये जो लिखा हुआ है ना, डिलीट किया गया सीसीटीवी दान की चोरी, ये जो हमने 9 जून को खुलासा किया था, इन दोनों ही बातों पर मुहर लगी। अब आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी थोड़ा सा पीछे लौटेंगे। हमने ये इंटरव्यू 9 जून को किया था। 8 जून को चंपत राय ने इंकार कर दिया था कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला है। 3 दिन और पहले जाते हैं और 5 जून की तारीख कैलेंडर में। 5 जून को शाम के 7 बजे थे। जगह थी अयोध्या का कारसेवकपुरम। कारसेवकपुरम में एक कार्यालय और आवास दोनों वहां संचालित होता है और उसका नाम है भरत कुटी। वहां पर रहते हैं चंपत राय। जो भी अयोध्या गए हैं, उन्होंने अगर कारसेवकपुरम देखा है तो भरत कुटी को जानते होंगे। पूरा ट्रस्ट यहीं से चलता है। उस दिन 7 से 8 बजे के बीच में इस भरत कुटी पर एक शख्स इंतजार कर रहा था चंपत राय से मिलने के लिए। और यह इंतजार 1-1.5 घंटा लंबा चला, क्योंकि चंपत राय तक या तो खबर नहीं पहुंची या चंपत राय के लिए वो कोई मिलना कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब 7:45 से 8 बज गए शाम के, रात मान लीजिए आप, तो अचानक से चंपत राय दंदनाते हुए बाहर निकले और उस शख्स से उनकी आंखें दो चार हुई। चंपत राय तुरंत पहचान गए कि ये शख्स कोई और नहीं, वही महिपाल सिंह थे जिनका हमने 9 जून को इंटरव्यू किया। महिपाल सिंह लेखा प्रभारी रह चुके थे राम मंदिर के ट्रस्ट के, और उन्होंने ही सबसे पहले ये बात पकड़ी थी कि यहां चढ़ावे की चोरी होती है, सीसीटीवी डिलीट किए जाते हैं। और उन्होंने चंपत राय को भी बात बताई
जानकारी में लाए गोपाल राव, अनिल मिश्रा, लेकिन उनको ही हटा दिया गया। तो फिर कोटा चले गए जहां से वो आए थे, संघ के ही जुड़े हुए स्वयंसेवक महिपाल सिंह। उस दिन महिपाल सिंह आए हुए थे अयोध्या और वो चंपत राय से मिलने के लिए गए थे। सूत्र हमारे ये बताते हैं कि जब रात के 7:45 करीब चंपत राय बाहर आए तो उन्होंने महिपाल सिंह को देखा। चंपत राय विजिबली बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने महिपाल सिंह से सोर्सेस के मुताबिक ये कहा कि आप जो कह रहे थे वो सही निकला। यानी कि चंपत राय को याद आ गया कि महिपाल सिंह जो 2021 से 22 के बीच में राम मंदिर के सारे अकाउंट संभाल रहे थे, जिन्होंने चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सबको बताया था कि मंदिर में राम की आस्था के नाम पर चल क्या रहा है, लेकिन उल्टा उनको ही बाहर कर दिया गया। चंपत राय को उस दिन समझ में आया कि हां महिपाल सिंह सही कह रहे थे। पता नहीं उस दिन समझ में आया या बात इतनी बढ़ चुकी थी कि चंपत राय के पास अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं चंपत राय ने कहा कि एक योग केंद्र जा रहा हूं मैं। ये शाम का समय था, 7:45 से 8, आप मान लीजिए मोटा मोटा 7 से 8 के बीच का वक्त मान लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं एक योग केंद्र जा रहा हूं और उस योग केंद्र में जाना बहुत जरूरी है, कुछ तो हुआ है। इसका आइडिया हो चुका था महिपाल सिंह को। उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन चंपत राय ने डिटेल नहीं बताया। बाद में पता चला कि चंपत राय कौशलपुरी के उसी योग केंद्र पर पहुंचे थे जहां पर यह खबर आई कि चढ़ावा चोरी का पैसा रखा गया था। अविनाश शुक्ला और अभिषेक शुक्ला, इन दोनों का वहां कनेक्शन था। अभिषेक शुक्ला वहां काम करता था, अविनाश शुक्ला भी वहां रहता था और वहां पर चढ़ावा चोरी का पैसा पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारा। राम मंदिर ट्रस्ट के ही इशारे पर यह सब कामकाज हुआ और उसके बाद ये 5 जून को बात है, बात आई गई दफन हो गई। अब कहानी यही है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि वजह बहुत बड़ी और एसआईटी क्या छुपा रही है, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि चंपत राय जेल जा सकते हैं अगर ये कहानी पूरी सामने आए, और अगर इनसे ये जो स्टोरी हमने की थी महिपाल सिंह से एसआईटी पूछताछ करे। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपत राय को सब पता था, 2021-22 के बीच में ही पता था। उस दौर में न सिर्फ महिपाल सिंह ने बताया, बल्कि दीननाथ वर्मा राम मंदिर के इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि 40% कमीशन लिया जा रहा है। अनिल मिश्रा के रिकॉर्डिंग के बारे में जो रिकॉर्डिंग थी वो सुनवाई कि मिश्रा जी 40% कमीशन लेते हैं, लेकिन चंपत राय आंख मूंदे रहे। क्यों आंख मूंदे रहे? जब 5 जून को चंपत राय को मालूम पड़ चुका था तो चंपत राय ने क्यों 8 जून को बयान जारी किया कि सिर्फ बैंकों की ऑडिट चल रही है और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है? आखिरकार क्यों चंपत राय किसको बचा रहे थे? सवाल है ये। क्या साक्ष्य को मिटाना, बचाना, सत्य पर पर्दा डालना, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं है। साक्ष्य मिटाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईआर ही नहीं कराई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर नहीं कराई। एफआईआर कराई गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद कराई गई। क्यों ये हुआ? इस बीच में कितने साक्ष्य मिटाए गए? क्या क्या छिपाया गया? आखिर एसआईटी क्यों महिपाल सिंह से पूछताछ नहीं कर रही है? कौन होगा जो इतने स्टार विटनेस को छोड़ दे, उससे बात ना करे? और मैं फिर कह रहा हूं, हमने 9 जून को इंटरव्यू किया था महिपाल सिंह का। आज तक कोई भी एजेंसी, राम मंदिर ट्रस्ट, कोई भी संस्था, कोई भी खंडन नहीं कर सकी है, ना इस बात का कि महिपाल सिंह वहां पर लेखा प्रभारी नहीं थे, और ना ही इस बात का कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। उल्टा जो महिपाल सिंह ने कहा था हमको कि मेरे सामने हुई चढ़ावे की चोरी और डिलीट किया गया सीसीटीवी, ये सब एसआईटी की जांच में साबित हुआ है। और इसके बाद भी एसआईटी ने आज तक महिपाल सिंह को नहीं बुलाया है। एसआईटी ने आज तक दीनानाथ वर्मा, एक और अहम गवाह, उनको भी हमने ढूंढा था। राम मंदिर के इंजीनियर जिन्होंने 40% कमीशन का न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि चंपत राय को रिकॉर्डिंग सुनवा दी थी, और आज तक दीननाथ वर्मा की बात का भी किसी ने खंडन नहीं किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ये नहीं कह सका है कि नहीं, ये हमारे यहां इंजीनियर नहीं थे, या फिर ये गलत कह रहे हैं। इसके बाद भी एसआईटी ना महिपाल सिंह से पूछताछ करती है,
और न ही दीनानाथ वर्मा से पूछताछ करती है। आखिर एसआईटी किसे बचा रही है? एसआईटी का मुखिया कौन है? विजय विश्वास पंत। हमने वो भी स्टोरी दिखाई कि किस तरह से एसआईटी के मुखिया के खिलाफ खुद ही 420 की एफआईआर है। 420, 465। मतलब जो राम मंदिर में धोखाधड़ी, गबन और फ्रॉड की जांच कर रहे हैं, उन पर खुद ही धोखाधड़ी, गबन और फ्रॉड जैसी, मतलब उस सिलसिले से जुड़ी हुई धाराएं हैं। धोखाधड़ी और फ्रॉड, ये दो धाराएं हैं। गबन में इसलिए कह रहा हूं कि क्या पता जांच इन्वेस्टिगेशन हो तो उसमें क्या क्या और निकल आए, भी कुछ कहानी खारिज नहीं कर सकते हैं आप। दो बार मेरठ पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाने की कोशिश की राम मंदिर एसआईटी के मुखिया के खिलाफ, के पक्ष में, कि केस बंद कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने दोनों बार खारिज कर दिया। इतना गंभीर मामला है। और वो एसआईटी के मुखिया वो राम मंदिर की जांच कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि ना महिपाल सिंह को बुलाया गया है और ना ही दीनानाथ वर्मा को? मैं फिर कह रहा हूं, एसआईटी को चाहिए महिपाल सिंह को बुलाएं, महिपाल सिंह को सुरक्षा दें, दीनानाथ वर्मा को सुरक्षा दें। सुरक्षा एक बड़ा इशू है। दीनानाथ वर्मा अयोध्या छोड़ के प्रयागराज चले गए और इतना डर है उनको कि वो अयोध्या वापस नहीं लौट सके हैं। आज तक उनका सामान आज भी अयोध्या में पड़ा हुआ है। तो आखिरकार एसआईटी क्यों पूछताछ नहीं कर रही है? ये कैसी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है प्रारंभिक, और कैसी रिपोर्ट अब तैयार करने जा रहे हैं जब मेन विटनेस को बुला ही नहीं रहे हैं? तो सवाल वही है कि किसको एसआईटी बचा रही है? कौन सी ताकतवर वो सत्ता है जिसके इशारे पर एसआईटी ये जांच कर रही है? ये सारे सवाल खड़े होंगे और इन सारे सवालों को हम लगातार उठाते रहेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी के महापाप का असली सत्य सामने आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मछलियां पकड़ी जाएं और मगरमच्छ को कोई छू भी ना पाए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी बड़ी खबरें यहीं पर ब्रेक हो रही हैं और सारे तथ्य यहीं सामने आ रहे हैं।